हे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दुनिया के कोई भी सेंटेंस जो सबसे बड़ा हो क्या ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। बस कैसे बनाएंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। आइए सीखते हैं कि दुनिया का सेंटेंस कोई भी हो। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है जब आप ऐसा कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सेंटेंस में बस 3 चीजें ढूंढनी है आपको। सबसे पहले ढूंढेंगे हम सब्जेक्ट। क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। अगर आपने सब्जेक्ट ढूंढ लिया तो समझ लो आपका सेंटेंस शुरू हो गया बनना। और सब्जेक्ट को कहते हैं हिंदी में हम कर्ता। क्या कहते हैं? कर्ता। अगर मैं एक सरल भाषा में कहूं तो इसका एक अर्थ ये भी होता है कि काम करने वाला। काम करने वाला। दूसरी अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस में हमको ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं इसको एक सरल भाषा में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकते हैं इजारम, वॉज वर, हैड, हैव, या फिर विल, शैल। और भी होते हैं कैन, कुड, मे, माइट। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। और अगली होती है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब। बस आपको ये 3 चीजें 1 2 3 चीजें ढूंढनी है। मेन वर्ब का मतलब क्या है कि काम, काम का कार्य, काम कौन सा हो रहा है, काम कौन सा किया जा रहा है। बस आपको ये 3 चीजें ढूंढनी है और आपका काम सरल हो जाएगा। यानी पहले आप ढूंढेंगे सब्जेक्ट, फिर ढूंढेंगे हेल्पिंग वर्ब और फिर पता करेंगे हम काम क्या किया जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही कुछ सेंटेंस लिखे हैं जो कि मुझे लगते हैं काफी बड़े हैं, और इससे भी बड़े हो तो भी हम उनको बना लेंगे। तो हम पहला सेंटेंस देखते हैं। विद्यालय से भागकर कल राज ने दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाई थी। अरे सर, हमसे तो छोटा ही नहीं होता, अब आपने इतना बड़ा ही दे दिया है। अरे भाई कोई बात नहीं, आप बस ये 3 चीजें बना लो, बाकी को छोड़ दो। समझ लो आपने ये 3 चीजें कर ली तो सेंटेंस पूरा हो गया। 3 चीजें कौन सी? सबसे पहले ढूंढो सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे? काम करने से। कि काम कौन कर रहा है इसमें? देखो, विद्यालय से भागकर, ये काम है? नहीं। कौन है? कौन भाग रहा है? कल, कल राज ने दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाई। कौन भागा है भाई? भागने का काम किसने किया है? राज ने। तो लो जी, मिल गया काम करने वाला। तो इसको कर लो अंडरलाइन। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। बताइए, वो कहीं भी हो इससे ऐसे पता लगाएंगे काम करने वाला कौन है? राज है भाई इसमें। अब दूसरी हम क्या ढूंढेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मिलती है हमेशा लास्ट में। तो खाई थी, तो हमको मिल गया थी। क्या मिल गया? थी। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, उसको लिख देते हैं HV। वैसे तो हमने HV ढूंढ लिया। अब हम ढूंढेंगे मेन वर्ब। मतलब काम कौन सा हो रहा है? खाने का हो रहा है, आइसक्रीम खाने का। तो हमें ये भी मिल गया। तो यहां पर लिख देंगे मेन वर्ब। अब बाकी का छोड़ दो। अगर आपने ये 3 चीजें ढूंढ ली तो समझ लो आपका काम हो गया। तो हमारा पहला क्या है? राज ने। राज ने खाई थी। तो राज ने खाई थी, बस आप इतना बनाओ। राज ने खाई थी खाई, ई था मतलब ई थी, ई थे, या थे, ए थे। तो पहचान हो गई टेंस की। टेंस की पहचान कैसे हुई? था, थी, थे आ रहा है, साथ में या, ई, ए अभी आ रहा है ना। तो हमने यहां पर लिखा राज, राज खाई थी। तो भाई तो हम इसमें लगाएंगे हैड। खाना की ईट होती है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईटन। अब क्या खाई है? आइसक्रीम। एन आइस क्रीम। लो जी, अब समझ लो तुम्हारा 50%, मैं तो कह रहा हूं 50 क्या 100% सेंटेंस बन गया। अगर आपने इन 3 चीजों को सही जगह पर सेट कर दिया तो समझ लो आपका सेंटेंस हो गया पूरा। अब बाकी का जो बचा है उसको आप कहीं भी सेट कर सकते हो। मैं कह रहा हूं आप कहीं भी सेट कर दो। चेक करने वाला बंदा केवल इतना ही चेक करेगा कि उसने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को सेट किया है कि नहीं। तो हमारी तीनों चीजें सेट हो चुकी हैं बिल्कुल जहां हमें करनी है। राज हो गया, हेड हो गया, ईटन हो गया, खाने का काम भी, आइसक्रीम का वो भी हो गया। तो चलो अब हमारा यहां तक का हो गया, इसको कर देते हैं हम सर्किल। अब हमारा क्या बचा?
दोस्तों के साथ, पीछे से चलेंगे दोस्तों के साथ। तो अब यहाँ लिख दीजिए विद द फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, विद द फ्रेंड्स। लो जी, अब इसको भी लाइन कर लीजिए। अब बच्चा क्या हमारा, विद्यालय से भागकर, विद्यालय से भागकर। तो भाई इसको कैसे करेंगे, तो विद्यालय से भागा है, पहले भागा है, भागने वाला काम किया है। तो चलो आफ्टर रनिंग द स्कूल, आफ्टर रनिंग, आफ्टर रनिंग स्कूल, द लगाना है तो लगा दीजिए आफ्टर रनिंग द स्कूल। ठीक है, तो अब क्या बचा, कल। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये बन गया ना बात कर। अब कल बचा, कल का मतलब बीते हुए कल की बात हो रही है, तो हम यहां लगा देंगे यस्टरडे, यस्टरडे। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं बेटा, आप सभी बच्चे हैं या आप सभी जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, तो केवल आपको 3 चीजें ढूंढनी है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब आप समझ लो कि आपका काम हो गया पूरा। राज है, रिटन एंड आइसक्रीम, मैं तो कहता हूं कि हमारा सेंटेंस नहीं खत्म हो गया। बाकी के अदर जो वर्ड्स हैं उनको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको लगता है कि हम तो भाई बिल्कुल सीरीज से लगाएंगे, क्रम से लगाएंगे, तो आप पीछे से उठाइए सारे वर्डों को। जैसे मैंने उठाया पीछे, दोस्तों के साथ, विद्यालय से भागकर, फिर मैं लास्ट में लगाया यस्टरडे, तो बाकी का ये हो गया। चलिए, ये तो हो गया। अभी हम अगला देखते हैं। आपके सामने एक और लिखा हुआ है, अमेरिका के दौरे पर। लो जी, मोदी जी सभी नेताओं के साथ महंगाई के मुद्दे पर कल बात करेंगे। तो हमने यहाँ दूसरा देखा, सर आप तो पता नहीं पूरी एक स्टोरी सी लिख देते हो, सेंटेंस था तो ये कहीं से ही नहीं लग रहा। अरे कोई बात नहीं भाई, ये बड़ा है, बड़ा है तो क्या हुआ, हो जाएगा। बस क्या ध्यान रखना, 3 चीजें निकालिए, ढूंढेंगे। सब्जेक्ट ढूंढो। सबसे पहले बताइए काम करने वाला कौन है। अमेरिका के दौरे पर क्या काम हो रहा है, ये अमेरिका के दौरे पर कौन, कोई काम कर रहा है यहाँ पे, कोई इंसान है नहीं ना। मोदी जी सभी नेताओं के साथ महंगाई के मुद्दे पर बात करेंगे। कौन बात करेगा, मोदी जी। मिल गया ना सब्जेक्ट। तो हमें यहाँ सबसे पहले क्या उठाना है, मोदी जी। लो जी, हमने यहाँ लिख दिया मोदी जी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में बताइए लास्ट में मिलती है, करेंगे, का, गी, गे, विल, सेल, फ्यूचर का है, तो मोदी जी विल। अच्छा, तीसरी बात, काम। काम क्या है, बात करना, बात करेंगे। तो हमने करेंगे वाला पूरा कर लिया। अब तीसरी बात ये हो गई, 3 काम, 3 चीजें ढूंढ ली हमने। सब्जेक्ट ढूंढ लिया, हेल्पिंग वर्ब ढूंढ ली और मेन वर्ब। मोदी जी बात करेंगे, बस इतना बनाओ पहले, मोदी जी बात करेंगे, मोदी जी विल टॉक। लो जी, हो गया। मतलब सेंटेंस का जो काम था, जो चीजें चेक होती है सेंटेंस में, वो हो गई। अब आप चाहें तो सेंटेंस को बनाए, कहीं से भी वर्ड उठाइए, कैसे भी बनाइए और इसके साथ फिक्स कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले क्या बात है भाई, हम पीछे से चलते हैं महंगाई के मुद्दे पर। तो महंगाई के मुद्दे पर की मीनिंग नहीं आती है तो क्या करेंगे, अपनी तरफ से सेट करेंगे, कोई ना कोई मीनिंग सेट होगी। अगर आपको सही मुद्दे की मीनिंग नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लिखेंगे अपराइजिंग द वैल्यू ऑफ मनी। महंगाई का मुद्दा, महंगाई किससे, धन की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था क्या हो रही है, महंगी हो रही है, अपराइजिंग उठ रही है, तो मीनिंग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप बना सकते हो, या फिर द टॉपिक ऑफ द अपराइजिंग मनी, द टॉपिक ऑफ द अपराइजिंग ऑफ द प्राइस, प्राइस लगा दीजिए, अपराइजिंग द प्राइस। किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो, अपराइजिंग द प्राइस, मतलब महंगाई का मुद्दा, तो इस पर बात करेंगे। ऐसे तो हम कैसे बनाएंगे इसको, हम लिखेंगे सबसे पहले द टॉपिक, किस मुद्दे पर, टॉपिक मतलब मुद्दा, द टॉपिक ऑफ, सबसे पहले लिखेंगे ऑफ प्राइस राइजिंग, ऑफ प्राइज राइजिंग। लो जी, मोदी जी विल टॉक द टॉपिक ऑफ प्राइस राइजिंग, महंगाई के मुद्दे पर मोदी जी बात करेंगे। ठीक है ना, सभी नेताओं के साथ, ऑल द लीडर्स। लो जी,
ऑल द लीडर्स, ऑल द लीडर्स। ठीक है भाई, अब हमने यहां तक का काम कर लिया। ऑन द टॉपिक, ऑन द टॉपिक, यहां पर ऑन लगाना भूल गए हैं, ऑन लगा देंगे। प्रीपोजिशन का थोड़ा ध्यान रखना है। ऑन द टॉपिक ऑफ प्राइस राइजिंग, प्राइस राइजिंग, तो किसके साथ बात कर रहे हैं? विद ऑल। यहां पर साथ की मीनिंग होगी विद, विद ऑल द लीडर्स, विद ऑल द लीडर्स। लीडर्स मतलब नेता, नेताओं। ठीक है, यहां तक का काम हो गया, ऑल लीडर्स। अब क्या बचा? अमेरिका के दौरे पर, अमेरिका के दौरे पर। अब दौरे को क्या कहते हैं? अब इसकी मीनिंग नहीं आती है, कोई बात नहीं भाई, इसका हम क्या करेंगे, यानी कि अमेरिका जाने पर, अमेरिका पर, अमेरिका गए, घूमने गए या मिलने गए, अमेरिका के जाने पर, अमेरिका में मोदी जी गए, कहां गए? अमेरिका गए, तो विजिट द अमेरिका, विजिट टू दी अमेरिका, ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? विजिट टू विजिट एन अमेरिका, टू विजिट दी अमेरिका। लो जी, हो गया। दुनिया का कोई भी बड़ा सेंटेंस बनाइए, बस 3 चीजें जोड़ लीजिए, कर्ता, क्रिया और मैन।